जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो दोस्त नए हैं और अगर आप में से किसी ने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सेकेंड थिंग ये कि ये जो भी वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा किसी किस्म की बाय और सेल अलर्ट नहीं है, ये जस्ट आप लोग को एजुकेट करने के लिए। और अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसको अपनी ट्रेड को मैनेज करके अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स या स्टॉप लॉस और जो पोटेंशियल प्रॉफिट टारगेट्स हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे भी रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है PSMC पार्क सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड। आवरली इसका चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद इसने एक फॉर्मेशन करी हमारे पास वेज की और फाइनली इसने जो है एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही इसने पहला टारगेट अपना 103 का अचीव किया। अभी इसका नेक्स्ट जो है सेकंड पोटेंशियल टारगेट जो अब आ रहा है वो 107.44 का आ रहा है। फिर अगला जो है 110.58 का आ रहा है। और जो एक मैक्सिमम जो इसका टारगेट एक पॉसिबिलिटी हो सकता है वो आ रहा है 113.71 का। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट हुआ है, एक डाउन ट्रेंड के बाद चला है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है और गोल्डन रेशियोज जो है उसके, वो जो 3 लेवल्स हमारे पास एक आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टारगेट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ये इससे पहले भी मुड़ सकता है, हो सकता है ये पहले टारगेट को हिट करके यहाँ से मुड़ जाए। इसमें हमें अपनी ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का जो एक प्रॉपर जो है ख्याल रखना होता है। बट टू कीप इट सिंपल फॉर द वीडियो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसी ने अगर यहाँ पे आज एंट्री बना ली 104 पे तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 103 का होना चाहिए। यानी 103.50 का भी रख सकता है या 103 का भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो ये ब्रेकआउट जो है हमारे पास जो है फेल भी हो सकता है। और अगर इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी इसका टारगेट देखूँ तो हमारे पास जो एक पोटेंशियल टारगेट जो है वो लगभग हमारे पास 107 तक का इजीली बन सकता है। तो ये हो सकता है यहाँ से मुड़ जाए। तो जिन्होंने अपनी पोजीशंस खोली हुई हैं वो इन लेवल्स को, इन टारगेट्स को और टेक्निकल लेवल्स को ज़रूर देखते हुए चलें, क्योंकि एट दी एंड चार्ट नहीं जीतना होता। चार्ट के जो लेवल्स होते हैं वहीं से जो है आपके ट्रेडर्स भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर जो है वो अपनी पोजीशंस को जो भी होता है ओपन भी कर रहे होते हैं, क्लोज भी कर रहे होते हैं। तो ये लेवल है और ये अगर यहाँ से निकलता है तो दोबारा फिर हमारे पास इसका एक अच्छा लेवल 97.28 का आ सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने यहीं से बाउंस लिया है। तो पोटेंशियली एक पॉसिबल है कि यहाँ पे आके ये अपने आप को थोड़ा सा रोके और यहीं से फिर दोबारा बाउंस ले, वो तब की तब देखी जाएगी। बट फॉर दिस वीडियो ये इसके लेवल्स हैं, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट्स हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आई हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। और आप भी अगर अपने किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करें। मैक्सिमम जिस स्क्रिप्ट के कमेंट्स होंगे उसको मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा उसका एनालिसिस करने की। और इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसका एक ट्रेंड हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें, ये एक इसने अराउंड यहाँ से जो है एक 10 से इसने एक बाउंस लिया था और यहाँ पे आके इसने जो है 1.89 यानी 190 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कराई थी। कब? 4 अक्टूबर 2022 को। यानी 2 दिन में अगर आप देखें इसने जो है एक इतनी बड़ी मूव दी, तकरीबन 80 पैसे का इसने एक गेन दिया। उसके बाद अगर आप देखें ये तकरीबन आज की डेट तक अगर मैं इसको देखूं तो तकरीबन ये हमारे पास 203 दिन के आसपास बन रहा है। उधर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो तकरीबन 2 दिन और 203 दिन कितना फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने इस लेवल पे आने में कितना टाइम लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निकली हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल जो हमारा पैटर्न है वो बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमें वेट करना है या तो, लेकिन पेनी स्टॉक है, ये हाथ नहीं आते, जब ये निकल जाते हैं ये इसी तरीके का फिर गेन देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी दोस्त की एंट्री है तो उसको 1.10 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए या 1 रुपये तक का भी आप रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने बाउंस पहले यहाँ से लिया फिर यहाँ से लिया। ऑल दो बाउंस जो था वो थोड़ा नीचे सेल ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन एक चल रही होती है। और अगर आप मीन वाइल इसको ऐसे भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम्स भी आपके पास कोई इतने ख़ास नहीं आ रहे। तो अभी किसी ने अगर इसमें एंट्री ले ली है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 1.10 यानी 1.10 का आपको जो है इसमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
और वेट करना चाहिए, क्योंकि अब ये यहाँ से अगर बाहर ऊपर की तरफ निकलता है तो इसका जो कम से कम टारगेट आपको इजीली मिलना चाहिए वो 1.30 पैसे का इजीली आपको टारगेट कम से कम मिलना चाहिए। वो फिर आगे जब निकलेगा मूड में अगर होगा तो वो इस तरीके का गेन भी आपको दे सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझें और पावर ऑफ टेक्निकल्स की समझें कि चार्ट जो है वो आपको सिग्नल टाइमली दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे भी इसने एक डाउन ट्रेंड के बाद ये बाउंस दिया था, तो ये अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखें इसने ब्रेकआउट के बाद ही कितनी ऊपर एक ज़बरदस्त कैंडल बना के यहाँ पे इसने गेम जो है चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पहले जो है प्राइस एक्शन जो है वो हिस्टोरिकल उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो बिल्कुल अभी भी चांस है। लेकिन जस्ट इन केस अगर ये नीचे भी निकलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये तक जा सकता है। बाकी इसके जो पुराने रेट्स हैं वो अगर हम देखें तो ये हाई काफ़ी अच्छा भी लगा के आया हुआ है 4-5 रुपये का, और अगर उससे पहले हम देखें तो 60 पैसे का ये लो भी लगा के आया हुआ कोरोना वाले दौर में। तो लेकिन हम उधर नहीं फिलवक्त जा रहे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आप इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये लेवल जो होते हैं रिस्क वाले होते हैं, ना कि ये। अगर आपने कोई रिस्क लेना चाहे तो इधर का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सुकून से बैठ जाए, और कम से कम टारगेट इसका एक 1.30 का एटलीस्ट इसमें आना चाहिए। और अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो ये आपको प्रीवियस लेवल इसका जो 1.70-1.50 का है वो भी दिख सकता है। बट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो आपकी बेसिकली है वो इसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है, कभी भी घूम जाता है और लोग इसके अंदर पे ट्रैप हो जाते हैं। ऊपर जो यहाँ पे बेचारों ने जिन्होंने लिया है वो अभी तक बैठे हैं वेट कर रहे हैं, कुछ ने लॉस बुक कर लिया है। मेरे पास दर्जनों क्वेरीज आती हैं, तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप लेवल्स का वेट करें, उसके बाद आप बाइंग डालें। तो ये आपके पास एक आइडियल लेवल है। वैसे तो ये ब्लू लाइन जहाँ आ रही है ये है, बट बाज़ औक़ात वो उससे भी पहले मुड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के भी इसमें एंट्री लेके, यानी आप समझें 1-2 महीने 3 महीने के लिए अगर आप रखें इसको, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांस है आपको कुछ ना कुछ गेन जो है ज़रूर दे देगा। बट इसमें स्टॉप लॉस चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, 100% भी पॉसिबिलिटी हो, स्टॉप लॉस को आपने ज़रूर रखना है, उसको आपने जो है नहीं छोड़ना है। क्योंकि स्टॉक है, कमोडिटी है, कुछ भी है, एक न्यूज़ की मार होती है, वो कभी भी कहीं पे भी घूम जाता है और वो पूरा पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कोई रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे भी मज़ीद रब्ता करके पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे जाने से पहले एक चीज़ शायद मैं मेंशन करना मुझे लग रहा है मैं भूल गया हूँ। ये जो WTL का चार्ट है मैंने डेली चार्ट देखा है, बाकी अभी हम जो चार्ट्स देख रहे हैं और जो देखेंगे इंशाल्लाह वो हमारे आवरली चार्ट्स होंगे। तो इस चीज़ का जो आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसको अगर मैं आवरली पे कर रहा हूँ तो ये आवरली के ऊपर बहुत चॉपी हो रहा है, मतलब समझाना और समझने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो एकदम समझाना जो है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है हैस्कोल। तो हैस्कोल को अगर हम देखें तो हैस्कोल का भी मुझे जो है आपको डेली ही चार्ट दिखाना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आवरली बेसिस पे ये जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ये बहुत चॉपी होते हैं, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वंस अगेन याद रखिएगा, ये भी आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो जो अपनी वर्किंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इधर इधर प्रीवियसली इन लेवल्स पे वीडियोज़ बनाई थी और देखें इसने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया और बिल्कुल वहीं पर उन्हीं लेवल्स को इसने आके दोबारा जो है ऑन किया और वहीं से इसने बाउंस लिया है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल चार्ट दिखा रहा था, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो पैटर्न इनसाइड पैटर्न बन रहा है। वो कैसे? तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न जो है, अभी मैं एक लम्हे के लिए बोल रहा हूँ कि इसको आप भूल जाएं। ये जो रिट्रेसमेंट रेशोज़ हैं इसको आप लेट सपोज 1 मिनट में इसको हटा ही देता हूँ, इसको आप भूल जाएं, समझें ये नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न हमारे पास कौन सा बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा स्पाइक मिलता है। बाज़ों का ये ऊपर भी खुलता है, बाज़ों का नीचे भी खुलता है, डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पे, मार्केट की सिचुएशन पे, मार्केट के स्ट्रक्चर पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यही सेम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है इधर। ये देखें, इधर इसने जो है बनाया और यहाँ से ऊपर गया। फिर यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे यही डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, यहाँ पे नीचे खुल गया। अब यही फॉर्मेशन दोबारा हमारे पास बन रही है। पैटर्न्स हमारे पास अगेन एंड अगेन बनते रहते हैं, हमें बस उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन को भी ये रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो अब ये एक बड़ा पैटर्न बन रहा है। तो अब ये यहाँ तो ये नीचे खुलेगा, क्योंकि नीचे खुल भी सकता है। अगली सपोर्ट इसकी दोबारा 3 रुपये 3.5 रुपये वाली हो सकती है, और हो सकता है नहीं भी खुले, ज़्यादा चांस है कि ना खुले। क्यों? क्योंकि ये जो एक टेक्निकली यहाँ पे गैप बन रहा था, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका एक गैप बन रहा था यहाँ पे। तो वो इसने जो गैप है उसको यहाँ पे उसने बखूबी जो है फुल कर लिया है, यानी फिल हो चुका है फुल ही है।
तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये अभी जो है कि अपने करेक्शन फेज में, कंसोलिडेशन फेज में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम्स भी जो है बढ़ना शुरू हो रहे हैं, रेजिस्टेंस क्योंकि हमारे पास ट्रेंड लाइन का करीब आ रहा है। अब मैं आपके पास जो है इसके जो लेवल्स हैं फिबोनाची वाले वो मैं खोलता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, मैं पर्सनली फेब रेशियोज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये ब्रेकआउट, अगर किसी ने नंबर 1 एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है अराउंड ये वाला जोन होना चाहिए 5.11 और 4.94 का, इसके बिटवीन का। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने यहीं से बाउंस लिया है। ये 4.90 का सीधा सीधा स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप, नंबर 1। क्यों? बताता हूँ। उसका रीज़न ये कि अगर ये आप इतना स्टॉप लॉस रखते हैं अराउंड, यानी अगर आप देखें तो 24 पैसे का स्टॉप लॉस अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट इसका अराउंड हमारे पास बन रहा है 38.20% पे, ये जो लेवल आ रहा है 6.46 का। और अगर आप देखें तकरीबन 1.30 रुपये का गेन है। और अगर ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है तो 1.74 पैसे। और अगर ये पूरी रिट्रेसमेंट जो इसका गोल्डन रेशो यहाँ तक आ रहा है अगर ये करता है तो अराउंड 2 रुपये 19-20 पैसे का आपको गेन ईजीली मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो इसने अपनी फिब लेवल्स की रिट्रेसमेंट है उसको लाजमी वो फॉलो करता ही करता है। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके के रिस्क होते हैं ये आपको लेने चाहिए, ना कि बीच में हवा में आपको रिस्क लेना चाहिए। तो ये अगर आप इस लेवल पर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिल रहा है, राइट। सेकंड थिंग ये कि इसका जो पर पोटेंशियल टारगेट अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो अभी ये 5.90 पैसे का पहला आ रहा है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट इन दोनों लेवल्स का देता है, अच्छी कैंडल एक खुलती है, तो कम से कम टारगेट पर 6.46 पैसे का है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.92 या 7.38 के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट वंस अगेन हमें अपनी ट्रेड मैनेजमेंट का ख्याल ज़रूर रखना है क्योंकि ये पैनी स्टॉक्स हैं, ये एक न्यूज़ के ऊपर कहीं घूम जाते हैं, एक न्यूज़ पे कहीं घूम जाते हैं। तो जिन दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता, ट्रेड मैनेजमेंट का नहीं पता, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करें क्योंकि ट्रेड मैनेज करने के और हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो ज़ाहिर है एक वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। दैट्स वाई हम लोगों ने उसके लिए एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल्ड कोर्स जो है वो प्लान किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 बैचेस जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बैच हमारा जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप भी सीखना चाहें, एनरोलमेंट लेना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बट फॉर दिस वीडियो यहाँ पे हमारे पास ये 3 पोटेंशियल लेवल्स हैं, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसके पास जो है टारगेट्स हैं। तो ये भी वंस अगेन डेली चार्ट इसको मैं आपके साथ मार्क करूँ इंशाल्लाह। फिर जब टारगेट जो हमारे पास अचीव होंगे या खुदा न खास्ता स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, बिल्कुल हो सकता है, सब्ज बाग में आपको कोई नहीं दिखाऊंगा, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको सारी बताऊंगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए, दोनों प्लान्स के लिए तैयार रहना और हमें इस तरीके के जो रिस्क हैं हमें उनको लेना है, ना कि बीच में इन लेवल्स के ऊपर आके। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है TRG पाकिस्तान लिमिटेड है। ये उसका आवरली चार्ट हम देख रहे हैं। तो इसकी भी फॉर्मेशन को अगर आप समझें तो ये एक यहाँ पे हमारे पास मेजर ट्रेंड तो उसका खैर डाउन ही चल रहा है, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइसेस आपके जो हैं लोअर हाई और हायर हाई की फॉर्मेशन बन रही है। बट ऑन अदर हैंड यहाँ पे अगर हम एक दूसरे नज़रिए से इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें बखूबी यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आज इसने सेम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी प्राइजेस नीचे से तो ऊपर उठ रहे हैं लेकिन ऊपर जाने में थोड़ा सा प्राइजेस को जो है ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तगड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट प्राइजेस ऊपर नहीं जा रहे। तो अभी अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको स्टॉप लॉस जो है 109 का रखना चाहिए, 109.30 या 26 पैसे का रख सकता है। फ्रेश एंट्री जो है तकरीबन आप 110 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तब इसके अंदर आप जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, यही स्टॉप लॉस होगा। और इसका एक जो मैक्सिमम पोटेंशियल पहला और दूसरा टारगेट जो है, दूसरा मुझे नहीं लगता कि हिट कर पाएगा क्योंकि एक शॉर्ट टर्म वेव को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 112.30-32 पैसे का टारगेट इसमें हमें दिख जाना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पे अगर हम देखें ये ब्रेकआउट, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, एक छोटा सा इसका एक एस्टिमेटेड टारगेट भी देखूँ तो अराउंड हमारे पास यही लेवल के आसपास का जो है एक जोन हमें दिखा रहा है। याद रहे कि हम लोग प्योर प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, कोई इंडिकेटर किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो प्राइजेस जो हैं वो आपको एक पूरी प्रॉपर स्टोरी बता रहे होते हैं और वॉल्यूम्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी ट्रेड को जो है मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये एक पुल बैक ले और दोबारा यही सपोर्ट लेवल यानी जो स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया और ये ट्रेंड लाइन को जो रिस्पेक्ट ये कर रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा आवरली बेसिस पे। अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर ये 104 तक का लेवल ईजिली हमें दिखा सकता है, राइट। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये लेवल उसके पास है
फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है एक छोटी सी ट्रेड के लिए, क्योंकि अभी मार्केट हमारी जो है वो छोटी ट्रेड्स के लिए ही हमारे पास चल रही है, ना कि बड़े बड़े बाउंसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम से कम ये अगर इससे ऊपर निकले तो ये लेवल आप देख सकते हैं, एल्स ये वाला आपका लेवल है। यहाँ पे आके अगर प्राइस एक्शन आपको कोई इंडिकेशन या कंफर्मेशन मिले तभी आप जो है इसी लेवल के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम टारगेट 112 या 114 का जो है टारगेट रख सकते हैं। वंस अगेन सब में आपको ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को जो है आप लोग फरामोश मत करिएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं इसको डिस्कस करूँ। रिफाइनरीज की कुछ जो न्यूज़ थी उसका भी इम्पैक्ट बिल्कुल इसके ऊपर पड़ा होगा, बट पर्सनली मैं सिर्फ न्यूज़ को नहीं इतना देख रहा होता, मैं चार्ट्स को देख रहा होता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी पिक्चर समझें। यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा इसका साइडवेज चैनल जो आवरली बेसिस के ऊपर चल रहा है, राइट। अब उसके बाद अगर मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने आज एक गैप अप ओपनिंग दी है, डेफिनेटली न्यूज़ की वजह से ही दी है। रिफाइनरीज के ऊपर कोई मेरे ख्याल में किसी चीज़ में कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आई है उसकी वजह से, और वो जो रशियन क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग का भी चक्कर अभी स्टार्ट होने वाला है, जो भी एक सिर्फ न्यूज़ है वो जब होगा तब देखेंगे। बट न्यूज़ के ऊपर जो है इम्पैक्ट हमारी मार्केट लेती है, बल्कि सारी मार्केट्स लेती हैं, लेकिन हमें सिर्फ ब्लाइंडली न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना होता। तो यहाँ पे आप देखें तो इस चैनल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे आके जो है रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसने जो है अभी इसका फीपीलीपी भी नहीं आया तो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद बाज़ों का तो फेक आउट भी होता है, और ये जो गैप आया ना, ये आप अब थोड़ा सा इंसाइट्स देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, मैं लाइन मार्क करता हूँ, ये कैंडल और ये वॉल्यूम देखें कितनी बड़ी बॉडी है, राइट। फिर यहाँ पे इस कैंडल का साइज़ देखें और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा है। बट कैंडल तो यहाँ पे भी अच्छी है, वॉल्यूम यहाँ पे भी तगड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें कैंडल की बॉडी और विक्स वगैरह का, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है नुमाया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट के बाद बाज़ औक़ात जो होता है कोई भी स्टॉक वो या तो ऊपर निकल जाता है या थोड़ा टाइम ऊपर रह के वो फेक आउट एक जिसको आप बोलते हैं, वो उधर से फिर जो है नीचे लुढ़क जाता है। तो अगर आप इस फेक आउट से बचना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये आपके पास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है कल के लिए 14.40 पैसे का आप राउंड फिगर चाहे कर सकते हैं, ये वाला हाई। अगर इससे ऊपर ये इसी टाइप की कैंडल विद दीज वॉल्यूम्स अगर क्लोजिंग आवरली बेसिस पे दे, तब इसके अंदर आप एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं तकरीबन 14 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। वरना इसका आइडियल लेवल यही होगा हमारे पास, तकरीबन जो ये जोन हमारे पास सपोर्टिंग बन रहा है कौन सा है जी, 12 सवा 12 के आसपास, क्योंकि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। और टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो टेक्निकली इसको जो है यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग करवानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये एक अपने ब्रॉडर साइडवेज चैनल में चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने ये जो इसका टारगेट था ऑलमोस्ट इसने इसको भी अचीव करवा लिया। अगर आप एक वाइडर रेंज के अंदर इसको देख रहे हैं तो अपनी ट्रेड्स को जो है ज़रा देख के मैनेज करिएगा। और अगर ये इससे ऊपर ना जाए तो 100% ये जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसके जो है चांसेस हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है उसको ज़रूर तरजीह दीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट हैं पोटेंशियल, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिर नेक्स्ट दोबारा आपके पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास आवरली बेसिस पे आ रहा है पायनियर सीमेंट लिमिटेड। ये थोड़ा सा भी आपको छोटा दिख रहा है, ये दिखाने का मकसद ये कि तकरीबन ये 43 रुपये से चला है और 71 रुपये पे आके अब ये एग्जॉशन दिखा रहा है। यानी अगर आप इसको देखें, ये 23 जनवरी से जो है इसका ज़बरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है और 30 रुपये के आसपास का गेन ये ऑलरेडी दे चुका है। तो अब जाहिर सी बात है जो इधर बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहला रेजिस्टेंस ये आ रहा था, अब ये दोबारा उसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम इन, और अगर आपको दिखाऊँ तो वंस अगेन ये हमारे पास वही असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये ऊपर की तरफ जब खुलेगा तब देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि नीचे की तरफ भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़ी मूव ऑलरेडी दे दी है। अब ये थोड़ा सा अपने आप को जो है करेक्शन फेज में ले जा सकता है। बट अगर जस्ट इन केस ये यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो आपको इसमें एक्साइटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 75 रुपये के लेवल से, यानी ये लास्ट हाई से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा इसके अंदर हम आवरली बेसिस पे इसको पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर ये यहीं रहेगा तो ये ब्रेकआउट नहीं है, और यहाँ से अगर ये निकलेगा तो ये अपना लास्ट हाई तोड़ देगा। तो एक हमारे पास एक ट्रेंड की, एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है ये जो है हमारे पास एक कंसोलिडेशन हो, एक रनिंग अप ट्रेंड की जो ऑलरेडी यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, किसी की अगर इसमें एंट्री है तो उसका जो स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 70 रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। और ये अगर यहाँ से नीचे निकला तो ये काफ़ी नीचे आपको जो है लेवल दिखा सकता है और आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। पोटेंशियल टारगेट आपके पास अभी फिल वक्त जिन्होंने एंट्री ली हुई है छोटी ट्रेड के लिए 74 73 का जो जोन है इसके आसपास भी आप इसको देख सकते हैं।
फ्रेश एंट्री या ट्रेंड कंटिन्यूशन, जब तक ये 74 से आगे नहीं निकलेगा तब तक हम इसके अंदर नहीं देख सकते हैं। वंस अगेन ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। जी जनाब, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इसका ये आवरली चार्ट है। इसके ऊपर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वंस अगेन आप लोगों ने हमारा फ्री जो डिस्कशन ग्रुप है और अपडेट्स ग्रुप है वो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ऑटोमेटिक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे अपकमिंग बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट जो है क्लोज़ होने वाली है। अगर आप भी उसमें एनरोल होना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो ये आवरली बेसिस के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ये अप ट्रेंड ही चल रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे भी फॉर्मेशन कुछ जो है PIOC जैसी ये हो रही है असेंडिंग ट्रायंगल की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने जो है एक अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखा हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 26.50 पैसे का होना चाहिए। इससे नीचे निकलेगा तो आपको पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर मज़ीद नीचे आ सकता है। नंबर 2, ये अभी यहाँ पे जो है आपके पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 27.27 का लेवल आ रहा है। फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो 28.15 पैसे, यानी कि इस हाई से जब तक ये ऊपर क्लोजिंग विद गुड वॉल्यूम्स ना दे तब तक हम इसके अंदर जो है नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे अराउंड इसने भी एक गेन जो है तकरीबन ₹2.5 का जो इसमें ऑलमोस्ट जो है 10-10% का दे दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है, कोशिश अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके थम्स अप करके जो है हौसला अफजाई हमारी कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस ला सकें। और चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।